Hello, everyone, and a warm welcome from Beamish Bookworms. बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक लोक भारती की कविता भारत महिमा को पढ़ेंगे व समझेंगे। इस कविता के रचयिता कवि श्री जयशंकर प्रसाद हैं, जो छायावादी युग के प्रमुख कवि कहलाते हैं। उन्होंने बहुत से नाटक, निबंध, उपन्यास व कविताओं का सृजन किया। उनकी सभी रचनाओं में देशभक्ति व देश प्रेम झलकता है। इस कविता में भी वे हम भारतवासियों को अपने गौरवशाली अतीत यानी अपने ग्लोरियस पास्ट की याद दिलाते हैं। आओ पहले पूरी कविता पढ़ते हैं, फिर मैं लाइन बाय लाइन उसका आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी। भारत महिमा। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरा खार। जगे हम, लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। पहली दो पंक्तियां देखते हैं। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। उषा माने डॉन, हीरक माने हीरो का, डायमंड्स का। अभिनंदन माने स्वागत, ग्रीटिंग। हिमालय पर्वत को भारत का ताज कहा जाता है। हिमालय पर्वत भारत का नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है। सबसे पहले सूर्य की किरणें हिमालय पर्वत पर पड़ती हैं और फिर वे पूरे भारत को प्रकाशित करती हैं। उषा यानी डॉन स्वागत करती है हिमालय पर्वत का, उसे किरण रूपी हार पहनाकर। हिमालय पर खूब सारी बर्फ यानी स्नो होती है। उस पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वह हीरो जैसी चमकती है। आगे पढ़े। जगे हम, लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। आलोक मतलब प्रकाश, इल्यूमिनेशन। व्योम माने आकाश, स्काई। तम माने अंधेरा या डार्कनेस। नष्ट माने डिस्ट्रॉय। अखिल माने पूरी। संस्कृति माने दुनिया या वर्ल्ड। अशोक मतलब शोक रहित, जॉयफुल। कवि कहते हैं कि जब हम यानी भारतवासी जागे तो हमने समस्त दुनिया वालों को भी जगाया। हियर जागना इज नॉट लिटरली नींद से जागना, यहां जागने का अर्थ है अवेकनिंग आना। अज्ञान का अंधकार जब छटता है तो ज्ञान रूपी प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है और सही मायनों में व्यक्ति जाग जाता है। हम भारतवासी जब जगे तो हमने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से दुनिया को भी नींद से जगाया और पूरे विश्व में उजाला फैला। सब दुखों और शोकों का अंत हो गया। आगे।
विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विमल माने उज्जवल, ब्राइट, वाणी मतलब स्पीच, कर मतलब हाथ, हमारे हैंड्स, कमल माने लोटस, सप्रीत मतलब प्रेम पूर्वक, लविंगली, सप्त स्वर माने सात स्वर, सप्त सिंधु माने सात नदियां। वैसे तो सिंधु का अर्थ होता है ओशन, मगर यहाँ पर सात नदियां। साम संगीत होता है साम वेद के मंत्रों का संगीत। वीणा और कमल के फूल की बात करें तो हमें किसका ख्याल आता है? सरस्वती माँ का। यहाँ कवि कहते हैं कि अपने कोमल हाथों में सरस्वती माँ ने वीणा धारण की हुई है। प्रेम पूर्वक कमल पर विराजमान वे उसे बजाकर दिव्य संगीत की भेंट भारतवासियों को देती हैं। जैसे मैंने पहले कहा, सिंधु का अर्थ यूं तो सागर या ओशन होता है, मगर यहाँ सप्त सिंधु से रवि का अभिप्राय है सात नदियों का प्रदेश, यानी भारत। प्राचीन काल में इन दी ओल्डन टाइम्स भारत को सात नदियों का प्रदेश कहा जाता था। कौन सी थी ये सात नदियां? रावी, सिंधु, झेलम, सरस्वती, सतलुज, चेनाब और व्यास। वीणा से जो सात स्वर उभर रहे हैं उससे सामवेद के संगीत का निर्माण हुआ है। आगे बढ़े। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। धरा माने धरती, आवर अर्थ, सम्राट माने महाराजा, एम्परर, भिक्षु माने भिक्षा मांगने वाले साधु सन्यासी। मनुष्य लोहे के हथियार बनाता है, आपस में युद्ध करता है, किंतु विजय यानी विक्ट्री वो नहीं होती जो युद्ध में खून बहाकर जीती जाए। भारत में हमने धर्म युद्ध पर ज्यादा ध्यान दिया है, धर्म के प्रचार प्रसार को महत्व दिया है। यहाँ कवि सम्राट अशोक का उल्लेख करते हैं। वे प्रथम तो एक योद्धा के रूप में जग प्रसिद्ध हुए, किंतु उन्हें जब जागृति आई तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। राजसी भोग विलास त्याग कर एक भिक्षु का रूप धारण किया। He left all his royal life and all his luxuries. घर घर घूमकर मनुष्यों को दया भाव की सीख देने लगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। यवन माने यूनानी और ऑफ ग्रीक ओरिजिन, दृष्टि माने नजर, स्वर्ण भूमि यानी सोने की भूमि, यहाँ पर उसका अर्थ बर्मा से है। रत्न माने जूल्स, यहाँ बौद्ध धर्म में बुद्ध, संघ और धर्म को त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। शील माने पंचशील, बौद्ध धर्म की आचार संहिता, द कोड ऑफ कंडक्ट। सिंहल माने श्रीलंका। कवि कहते हैं कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां शत्रु से भी प्रेम भाव दर्शाया जाता है। चंद्रगुप्त राजा ने यूनानी राजा सैल्यूकस को परास्त किया, फिर उस पर दया दिखाकर उसे छोड़ दिया। सम्राट अशोक ने अपने कई अनुयायी माने अपने फॉलोअर्स, अपने डिसाइपल्स को चीन भेजा। क्या करने के लिए? शांति पाठ पढ़ाने के लिए। बौद्ध धर्म के तीन रत्नों बुद्ध, संघ एवं धर्म का ज्ञान कराने के लिए। श्रीलंका में भी पंचशील के सिद्धांत सिखाने के लिए उन्होंने अपने अनुयायी भेजे। इस प्रकार हमने ही दया, प्रेम, भाईचारे व धर्म का पाठ दुनिया को पढ़ाया है। We have taught compassion, love, brotherhood and dharma to the world. आगे बढ़े। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। पालना होता है क्रेडल, जन्मभूमि होता है मदरलैंड। कवि कहते हैं कि पूरे जगत में सभी देशों में लूटने का, छीनने का लोभ है।
All the nations have had imperialistic tendencies. हर देश को दूसरे देश पर कब्जा करने का लालच रहा है। दोनों वर्ल्ड वॉर्स भी इसी कारण से तो हुई। किंतु भारत ऐसा नहीं है। हमने किसी पर भी कभी भी बुरी दृष्टि नहीं डाली, किसी देश से कुछ छीना नहीं, लूटा नहीं। प्रकृति माँ ने भी भारत को बहुत कुछ दिया है। इट इज द क्रेडल ऑफ द वर्ल्ड। प्रसिद्ध लेखक मार्क ट्वेन ने भी भारत के लिए यही कहा है। इंडिया इज द क्रेडल ऑफ द ह्यूमन रेस, द बर्थ प्लेस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। कवि जयशंकर प्रसाद आगे कहते हैं कि हम कहीं और से आकर यहाँ पर नहीं बसे। यही पावन भूमि तो हमारी जन्मभूमि है। हमने इसी पावन भूमि पर जन्म लिया है। आगे बढ़े। चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। चरित माने चरित्रवान, नोबल। भुजा माने बाजू, आवर आर्म्स। नम्रता माने पोलाइटनेस। संपन्न माने धनी, रिच। हृदय माने हार्ट। गौरव माने प्राइड। विपन्न माने विपत्ति में फंसा हुआ, दुखी। कवि कहते हैं, भारत में कई घुसपैठिए, कई इन्वेडर्स सैकड़ों बार आए, सैकड़ों बार हम पर हमला हुआ, किंतु हर विपरीत परिस्थिति से हम विजय होकर निकले। हमने कभी हिम्मत नहीं हारी। सभी वीर योद्धाओं ने हमारी रक्षा की। कितने संघर्ष हमने झेले, पर हम सदा विनम्र रहे। हमारे दिलों में त्याग, तपस्या व दया भाव रहा। हमें इस बात पर गर्व रहा कि हम इस पावन धरती के पुत्र हैं। हमारा हृदय इतना विशाल था और है भी कि हम अपने शत्रु को भी दुख में, पीड़ा में देख नहीं सकते। हम अपने शत्रुओं की भी सहायता करते हैं। आगे बढ़े। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। संचय माने इकट्ठा करना, टू accumulate। दान माने टू डोनेट। अतिथि माने मेहमान, गेस्ट। टेव मतलब आदत या हैबिट। कवि कहते हैं कि हमारे देश में दान दक्षिणा देना, दूसरों की भलाई करना, सेवा करना हम अपना धर्म मानते हैं। हम अतिथि देवो भव में आज भी विश्वास रखते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? अ गेस्ट इज लाइक गॉड। हम अतिथि के स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ते। हम भारतवासी सदा सच बोलते हैं। हमारे दिल में प्रेम की भावना है। सब मानव जाति के प्रति अपनेपन की भावना है। हम यदि किसी बात का प्रण लेते हैं तो उसे सदैव पूरा करते हैं। ये तो आपने सुना ही होगा, प्राण जाए पर वचन न जाए। हम अपनी बात पर अटल रहते हैं, अपनी प्रतिज्ञा को हमेशा पूरा करते हैं। आगे बढ़े। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। रक्त माने खून, ब्लड। साहस माने हिम्मत, ब्रेवरी। दिव्य माने ग्लोरियस, सेलेस्टियल। आर्य मतलब आर्यन रेस। संतान मतलब बच्चे। हम भारतवासी आर्यन हैं। वे आर्यन जिन्होंने वेदों जैसे महान ग्रंथों की रचना की। वही जोश, साहस, शांति व ज्ञान जो हमारे पूर्वजों में विद्यमान था, वे सब हम में भी है। समय बेशक बदल गया है। हमारे जीवन में कई बदलाव, कई चेंजेस आए हैं, बट वी आर ऑल अ पार्ट ऑफ द ग्लोरियस आर्यन सिविलाइजेशन। हम सब दिव्य आर्य संतान हैं। कल भी थे, आज भी हैं। आगे बढ़े। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे, यह हर्ष। निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। सदा माने हमेशा, ऑलवेज।
अभिमान माने गर्व, प्राइड, हर्ष माने खुशी, जॉय, निछावर करना, समर्पित करना, टू प्रेजेंट, सर्वस्व, सब कुछ, ऑल। कवि कहते हैं कि इस महान देश की हम संतान हैं, इस पर हमें गर्व होना चाहिए। हमें खुश होना चाहिए कि इस पावन भूमि पर जन्म लेने का हमें अवसर मिला। भारत माँ ने सदा हमें दिया ही है, मांगा कभी कुछ भी नहीं। तो हमारा ये धर्म बनता है कि इस मातृभूमि के लिए हम अपना सर्वस्व, अपने प्राणों की आहुति देने में भी न चूकें। अंततः कवि का कहना है कि हमें भारतवासी होने पर गर्व होना चाहिए और भारत माँ की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। यहाँ पूरा होता है भारत महिमा का एक्सप्लेनेशन। आई होप ये कविता आपको अब अच्छे से समझ आ गई होगी। बीमिश बुकवर्म्स की तरफ से आज इतना ही। टिल नेक्स्ट टाइम, हैप्पी स्टडिंग, हैप्पी रीडिंग एवरीवन। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इन केस आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।